हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज प्रथमः पाठः चित्रपाठः पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न चित्र दिए गए हैं और उनके नाम संस्कृत में लिखे हुए हैं। उनका अर्थ समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक पेड़ बना हुआ है और उस पर एक तोता बैठा हुआ है और उसमें बहुत से आम लगे हुए हैं। शुकः माने तोता, वृक्षः माने पेड़, आम्राणि माने बहुत से आम, सूर्यः माने सूर्य, गृहे माने दो घर, कृषकः माने किसान, वृषभौ माने दो बैल, क्षेत्रम माने क्षेत्र या खेत। चटकाह माने चिड़ियाँ, वर्तकः माने बतख, मत्स्याः माने मछलियाँ, कमलानि माने कमल, कलिका माने कली, बालिकाः माने बालिकाएँ, मंडूकः माने मेंढक, शाकापड़ः माने सब्जियों की दुकान, आपड़िकः माने दुकानदार, मूलकानि माने मूली, आलूकानि माने आलू, कूष्मांडः माने कद्दू, पटोलाः माने बहुत से परवल, गृंजनानि माने गाजर, बस स्थानकम माने बस अड्डा, बसयानानि माने बसें, यात्रिणः माने यात्रीगण, कार्यानम माने कार, शौचालयः माने शौचालय। आपड़िका माने दुकानदार, सेवफलानि माने सेवफल, कदलीफलानि माने केले, बालिका माने बालिका, नलकूपः माने हैंडपंप, बालिकाः माने बालक, श्यामपट्टः माने श्यामपट्ट, शिक्षिका माने शिक्षिका, बालिकाः माने बहुत से बालक, शिक्षकः माने शिक्षक। अब इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः चित्रपाठः। शब्दार्थ गृहे माने दो घर, वृषभौ माने दो बैल, आलूकानि माने बहुत से आलू, कूष्मांडः माने कद्दू, पटोलाः माने बहुत से परवल, पनसः माने कटहल, यात्रिणः माने यात्रीगण, कदलीफलानि माने केले, नलकूपः माने हैंडपंप, शाकापाड़ः माने सब्जियों की दुकान, आपड़िकः माने दुकानदार, सोपानम माने सीढ़ी, वर्तिकः
माने बतख, गृंजनानी माने गाजर, सेवफलानी माने सेब, मूलकानी माने मूली। अब इस पाठ के अभ्यास है प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है बहुवचने परिवर्तित। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको बहुवचन में परिवर्तित करके यहाँ खाली स्थान में लिखना है। उदाहरण यहाँ दिया गया सुकह, सुकाह, फलम, फलानी, चटका, चटकाह। इसी प्रकार से शेष शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करके लिखना है। तो वृषभाः का बहुवचन हो जाएगा वृषभाः, पटोलाः का बहुवचन हो जाएगा पटोलाः, वृक्षाः का बहुवचन हो जाएगा वृक्षाः, कृषकाः का बहुवचन हो जाएगा कृषकाः, मूलकम का बहुवचन हो जाएगा मूलकानि, पुस्तकम का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकानि, कार्यानम का बहुवचन हो जाएगा कार्यानानि, वनम का बहुवचन हो जाएगा वनानि, शिक्षिका का बहुवचन हो जाएगा शिक्षिकाः, बालिका का बहुवचन हो जाएगा बालिकाः, कलिका का बहुवचन हो जाएगा कलिकाः, लेखिका का बहुवचन हो जाएगा लेखिकाः। प्रश्न नंबर 2, चित्रम दृष्ट्वा उचितम पदम लिखत। चित्र को देख करके उचित पद जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें लिखना है। तो पहला उदाहरण यहाँ दिया गया है, हंसता हुआ बालक बना है, तो यहाँ पर बालकः भर दिया है। इसी प्रकार से शेष जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें भी उचित पद भरना है। तो इसमें बालिकाएं दिखाई दे रही हैं तो बालिकाएं भर देंगे, इसमें कमलम भर देंगे और इसमें मछली है तो मत्स्यः भर देंगे। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3, उदाहरणानुसारम पदानि लिखत। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनको छांट करके इनमें जो पुल्लिंग हैं उनको पुल्लिंग में लिखना है, जो स्त्रीलिंग है उनको स्त्रीलिंग में लिखना है, जो नपुंसक लिंग हैं उनको नपुंसक लिंग में लिखना है। उदाहरण यहाँ दिया गया है, पुल्लिंगम में बालिका लिखा हुआ है, स्त्रीलिंगम में छात्रा लिखा हुआ है और नपुंसक लिंगम में फलम लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से इनको छांट करके पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्द लिख देना है और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग शब्द लिख देना है। तो पुल्लिंग में वृक्षः, मत्स्यः, स्त्रीलिंग में शिक्षिका, आपणिका और नपुंसक लिंग में गृहम, पत्रम। प्रश्न नंबर 4, माँ योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। यहाँ पर माँ जोड़ करके शब्द निर्माण करना है और जो खाली स्थान दिया गया उसमें लिख देना है। उदाहरण दिया गया है पुस्तक में माँ जोड़ दिया तो पुस्तकम हो गया। इसी प्रकार से शेष शब्दों में भी माँ जोड़ करके शब्द निर्माण करना है। तो ग्रह से ग्रहम हो जाएगा, शाक से शाकम हो जाएगा, हल से हलम हो जाएगा, फल से फलम हो जाएगा, बशयानम से बशयान से बशयानम हो जाएगा। तो यहाँ पर माँ जोड़ करके शब्द लिख देंगे। 5वां प्रश्न, वाक्येषु कर्तापदम रेखांकितम कुरुत। यहाँ पर जो कर्तापद है उसको रेखांकित करना है। तो उदाहरण दिया गया कृषकाः, यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा गया है तो इनको रेखांकित कर देंगे कर्तापदों को। बालिकाः, बालिकाः, पत्राणि, कमलानि, मत्स्याः, यात्रिणः। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। तो उदाहरण में दिया गया ऐसा सूर्यः, तो प्रश्न यहाँ बनाया गया ऐसा कहा। इसी प्रकार से
शेष वाक्यों के प्रश्न बनाना है। पहला है इसमें एतानि पत्राणि, तो प्रश्न हो जाएगा इसका एतानि कानि। दूसरा है इते मत्स्याः, इसका प्रश्न हो जाएगा इते के। अगला है एषा शिक्षिका, इसका प्रश्न हो जाएगा एषां का। अगला है इते गृहे, इसका प्रश्न हो जाएगा इते के। प्रश्न नंबर 7 उचित पदानि योजयत, इनको उचित पद से मिलान करना है। पहला उदाहरण इसमें पत्राणि को पतंती से मिलाया गया है, बालिकाः को क्रीडन्ति से मिलान कर देंगे, चटकाः को कूजन्ति से मिलान कर देंगे, बालकाः को गच्छन्ति से मिलान कर देंगे और कृषकाः को पतन्ति से मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर विसर्ग दिया गया, योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, यहाँ विसर्ग को जोड़ करके शब्द निर्माण करना है। उदाहरण दिया गया है छात्रः से छात्रः, यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार से शब्दों में भी विसर्ग जोड़ करके शब्द निर्माण करना है। तो वृक्ष से हो जाएगा वृक्षः, दर्पण से हो जाएगा दर्पणः, चंद्र से हो जाएगा चंद्रः। बच्चों, अभ्यास प्रश्नों को अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखकर याद कर लेना।